नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। बैसाखी पे टिकी प्रधानमंत्री मोदी की 3.0 कितनी मुश्किलों में है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी आदेश, चाहे वो योगी सरकार के हो या मोदी सरकार के हो, उसके खिलाफ उनके ही सहयोगी का खड़ा हो जाना। चाहे वो उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट लगाने की बात हो, चाहे अभी जो मोदी सरकार ने जो वक्फ वोट को लेकर 40 संशोधन को, वक्फ वोट पे लगाम लगाने वाला जो बिल जो है वो लेकर के आई है, उसके बाद किस तरीके से जो उनके ही सहयोगी दल है वो विरोध में खड़े हो गए, उसकी चर्चा करेंगे। उसके हेडलाइंस, जो ब्रेकिंग न्यूज जो चल रहा है टीवी और अखबारों में, उसकी बात बताएंगे आपको। प्रधानमंत्री मोदी 2014-2019 में पूर्ण बहुमत में रहे, जो मर्जी चाहे बिल ले आए और उसे पास करा ले, लेकिन इस बार कितनी मुश्किलें बढ़ी है। एक बिल लेकर के आ रहे हैं वक्फ वोट को लेकर कि वक्फ वोट पे किस तरीके से लगाम लगाया जाए। 40 संशोधन जो है वो वक्फ वोट में करने की बात कही जा रही है। वक्फ वोट क्या होता है? मुसलमान जो अपनी संपत्ति जो दान कर देता है, जिनके संतान नहीं होते हैं, या अपनी मनमर्जी से अल्लाह के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मदरसों के नाम पे मुसलमान अपनी संपत्ति दान कर देते थे और वो संपत्ति वक्फ वोट के नाम पे चली जाती थी। मुसलमानों ने इतना दान किया कि इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा अगर संपत्ति कहीं किसी के पास है तो वो वक्फ वोट के पास है। उस वक्फ वोट की स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं बीजेपी खत्म करना चाहती है। उसको लेकर के बीजेपी एक नया बिल जो है वो संसद में लेकर के आई है और संसद में ये बिल लेकर कल जो है वो हाजिर हो जाएगी। कल इस पे फैसला होगा ये बिल पास होता है या नहीं होता है। 44 संशोधन इसके अंदर बताए जा रहे हैं, माफ कीजिएगा 40 संशोधन। लेकिन इस पे नीतीश कुमार ने अपनी जो प्रतिक्रिया है उनके नेता की, जेडीयू की, वो उन्होंने साफ कर लिया है। वो इस बिल के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू इस पे क्या करेंगे, उनका हालांकि कोई बयान इस तरीके का नहीं आया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जिसकी राजनीति मुस्लिम वोट पे टिकी हुई है, चंद्रबाबू नायडू जिसे विधानसभा में मुसलमान बढ़ चढ़ के वोट करते हैं और वो मुख्यमंत्री बनते हैं, वो चंद्रबाबू नायडू की भी मजबूरी होगी कि वो इस बिल का विरोध करे। कल क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। उससे पहले नीतीश कुमार जिसके पास 12 सांसद है, मतलब सोचिए, वो सहयोगी दल जिसके पास सांसदों की अच्छी खासी संख्या है, टीडीपी जिसके पास 16 सांसद है, नीतीश कुमार जिसके पास 12 सांसद है, वो 28 कुल सांसद जो है वो इस बिल के विरोध में अगर खड़े हो जाते हैं तो कितनी मुश्किल जो है बीजेपी के लिए बड़ी हो जाएगी। नीतीश कुमार ने स्थिति साफ कर दी है। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार के नेता ने, नीतीश कुमार के पार्टी के, उनका एक बार वो बयान देखिए। गुलाम रसूल वलियावी है, राज्यसभा सांसद है पूर्व, उन्होंने क्या बयान दिया कि स्थिति साफ की है। नीतीश कुमार के और भी नेता हैं, उन्होंने भी बयान दिया, रुख साफ कर दिया अपना। इनका बयान देखिए क्या वो कह रहे हैं। देश के खजाने से अल्पसंख्यक को एक चवन्नी नहीं दी जाती, लेकिन सिक्का देने का हल्ला सरकार करती है। हम पॉलिटिकल गठबंधन से ऊपर उठकर सीधी बात कर रहे हैं। वक्फ वोट से हमारा भी रिश्ता है। वक्फ वोट के लिए बेहतर काम करके नीतीश कुमार ने देश में एक मॉडल पेश किया है। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है। तो ये जो है गुलाम रसूल बलियावी, पूर्व राज्यसभा सांसद जेडीयू के, उन्होंने साफ कर दिया कि इस गठबंधन से ऊपर उठ करके उन्होंने इस वक्फ बोर्ड में जो 40 संशोधन जो बिल ला रही है उसके खिलाफ खड़े हो गए और इसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार से भी जो कहा वो एक बार देखिए। सवाल उठाते हुए गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि क्या मठ और आंगनबाड़ी के लिए भी केंद्र सरकार यह संशोधन भी लाएगी। जो नियम कानून वक्फ बोर्ड के लिए है, इस नियम कानून के तहत देश में मठ भी चल रहे हैं। केंद्र सरकार देश भर के मठाधीश और मंदिरों में महासंतों को बुलाकर बात करे, मठाधीशों और संतों से बात करके कहे कि जो वक्फ बोर्ड के साथ हो रहा है वही मठ और मंदिर के साथ भी होगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार के सामने सब कुछ है, हम उनको क्या मशवरा दें, वह खुद तय करें आगे क्या करना है। तो बलियावी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद तय करे कि आगे क्या करना है। मतलब उनके सांसदों ने साफ कर दिया, सांसद ने, कि वो इसका जो है खुलकर विरोध करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड के पक्षधर रहे। नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दिलाने का काम किया। तो नीतीश कुमार की पार्टी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव सर पे है, आने वाले समय में बिहार में चुनाव है और मुसलमान नीतीश कुमार को झोला भर के वोट करता है। नीतीश कुमार को मुसलमान महिला जो है, खासकर मुस्लिम महिला, वो नीतीश कुमार को वोट करती है। और नीतीश कुमार अगर वक्फ बोर्ड को जो वक्फ बोर्ड को नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा स्वतंत्रता दी, उस वक्फ बोर्ड के खिलाफ नीतीश कुमार का खड़ा होना नामुमकिन सा है और उनके नेता भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार जो है वो इसके खिलाफ में खड़े होंगे। और भी एक नेता है जेडीयू के, वो क्या कह रहे हैं एक बार देखिए।
अब्बास न्यूज 18 के साथ बातचीत में कहते हैं, देखिए पहली बात यह है कि इन लोगों को चाहिए था कि पहले समाज के लोगों से मिलकर बात करें और फिर कोई बिल लाए। दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों ने समाज के हित के लिए दान किया था, लेकिन अब इसको कमजोर करने की तैयारी चल रही है। तो कुल मिलाकर जेडीयू के जितने नेता है वहां पर, वो सब जो है विरोध में खड़े हो गए। टीडीपी क्या पक्ष लेती है, टीडीपी क्या करती है, ये देखना दिलचस्प होगा कि टीडीपी भी मुस्लिम वोट से जीतती है। क्या कुछ ब्रेकिंग न्यूज चल रही है टीवी मीडिया में, वो भी एक बार देख लीजिए, और चिराग पासवान ने क्या कहा वो एक बार सुन लीजिए। देखिए ब्रेकिंग न्यूज क्या चल रही है, एक बार देखिए आप। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन की बात, नीतीश नायडू पर निगाहें, कहीं मोदी 3.0 उलट न पड़ जाए दांव। दूसरा देखिए न्यूज 18, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर एनडीए में तकरार, नीतीश कुमार के करीबी ने जताई नाराजगी। तो हम वही बात आपको कह रहे हैं, जो करीबी टीडीपी के है, जेडीयू है, वो जो है कहीं खुलकर जो है नाराजगी जता रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। अब चिराग पासवान देखिए, चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। उस हनुमान ने क्या कहा, उस हनुमान ने क्या इस बिल का स्वागत कर दिया? क्या वक्फ बोर्ड के जो संशोधन का बिल है उसके वाहवाही की, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की? नहीं। उन्होंने क्या कहा, देखिए हेडलाइंस, वक्फ बोर्ड के बारे में केंद्र सरकार के प्रस्तावित बदलावों का अध्ययन करने के बाद अपना रुख साफ करेगी लोजपा। तो चिराग पासवान इस पे कोई बयानबाजी नहीं करना चाहते थे, पूरी तरीके से बचना चाहते थे, क्योंकि उनकी भी राजनीति जो रही है, मुसलमान उनको भी वोट हाजीपुर में खूब भर भर के दिए। तो जो भी सहयोगी है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से असहज जो है वो बीजेपी में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ऐसा ऐसा फरमान लेकर चले आती है जो इनके लिए मुसीबत बन जाती है। अब कल टीडीपी और नीतीश कुमार, जब नीतीश कुमार खड़े होकर विरोध कर देंगे उनके सांसद, तो क्या तस्वीर निकल के सामने आएगी? क्योंकि पहले भी कोई नया नहीं है कि उनके फरमान पे विरोध हुआ। नेम प्लेट फरमान याद कीजिए, योगी आदित्यनाथ ने फरमान निकाला था कि फलों की दुकानों पे, रेहड़ी पे, पटरी पे नेम प्लेट लगाएगा। कितने लोगों ने विरोध किया? जयंत चौधरी ने विरोध किया, चिराग पासवान ने विरोध किया, नीतीश कुमार ने विरोध किया, सभी लोगों ने विरोध किया। तो इस बार बीजेपी जो है, इस बार मोदी सरकार बैसाखी पे टिकी है, इनकी अलग मुश्किलें हैं। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव बिहार में भी है, तो नीतीश कुमार कोई ऐसा फैसला तो नहीं लेंगे जिससे उनकी राजनीतिक भविष्य खतरे में आ जाएगी। तो बीजेपी मुश्किलों में है। बीजेपी एक अंदरूनी कलह जो बीजेपी के साथ है वो भी झेल रही है, और ऊपर से इस सहयोगियों को मनाना। क्या बीजेपी सहयोगी को मना पाएगी? नहीं मना पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से स्टैंड साफ कर दिया, इससे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू भी अपना स्टैंड साफ कर देंगे। और जिस तरीके से टीडीपी और जेडीयू के पास कुल 28 सांसद है, उसमें यह साफ लगने लगा है कि ये बिल पास नहीं होगा, ये बिल कहीं ना कहीं अटक जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।